चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर को तो वहां पर दिखाया गया है मीडिया के द्वारा। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल बता रहा है। भीम सेना और भीम आर्मी में अंतर क्या है। भीम आर्मी में भीम सेना का अंतर ये दिखाया जाता है कि वो सामाजिक संगठन है, और भीम आर्मी का गूगल पे लिख के आता है भीम आर्मी जो है वो एक आजाद समाज पार्टी के थ्रू राजनीति में जा चुकी है, उसको अंदर से आरएसएस का समर्थन प्राप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल कह रहा है। दूसरी चीज है कि जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, जिनके चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व में अखिलेश यादव, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं और वो समाजवादी पार्टी में विलय कर देते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर भाई से भी कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी को आप बीएसपी में विलय करके एक मंच पर आ जाओ। ये मत समझो आप कल के हीरो हो। मैं मानता हूं कि आप मेरे समाज के हो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन भीम आर्मी के नाम से सपोर्ट करता हूं, आजाद समाज पार्टी के नाम से, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है। और दूसरी चीज, विपक्षियों को पता है कि एससी समाज एकजुट नहीं है, इसीलिए इनका शोषण होता है। जितने भी सामाजिक संगठन एससी समाज के हैं, आज जरूरत है सारे लोग विचार विमर्श करके बीएसपी में आकर के माननीय बहन जी के लिए काम करें। बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो शायद जीवन पर्यंत नहीं कोई करेगा। और आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी, जिन्होंने भीम आर्मी के नाम से जो नाम कमाया है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय बहन जी का भी हाथ है। सहारनपुर में जब शब्बीरपुर में कांड हुआ था, अगर उस समय बहन जी वहां ना जाती तो वहां भी मुकदमे। चंद्रशेखर का काम हमारे भाई का एक ही है, जहां कोई घटना घटी है वहां जाओ, युवाओं पर मुकदमा लिखाओ। ना नौकरी से मतलब ना कुछ। 2 अप्रैल 2018 को आपने धरना देखा होगा, हजारों युवाओं पर मुकदमा है। आप तो एसी में घूम रहे हो। एक लेटर पेड कल प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौर जारी करते हैं कि नगीना के सांसद से यदि मिलना है तो पहले उसकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी पार्टी। तो मेरा चंद्रशेखर भाई से एक अनुरोध है कि आप भी अपनी पार्टी विलय करके माननीय बहन जी के उसमें आइए, आप भी काम करिए। हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज को तोड़िए। जब आपने सवाल किया था अभी कि एक भीम सेना है, एक भीम आर्मी है। भीम आर्मी नाम से और आजाद समाज पार्टी पहचानी जाती है, एक भीम सेना है, दो संगठन है। वो भी कह रहे हैं जो उनके चीफ हैं सतपाल तंवर जी कि हम हरियाणा के सीएम बनेंगे, हम पार्टी बनाएंगे। आप उस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने अभी टाइटल दिया है, पार्टी नहीं बनाई है। तो टाइटल से पहले भी टाइटल तो चंद्रशेखर ने भी दिया था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, आजीवन पार्टी नहीं। चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, भीम आर्मी बहुजन समाज के लिए काम करेगी। बसपा मेरी पार्टी है, लेकिन उन्हें पार्टी बना ली। अभी मेरी 10 मिनट पहले भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर जी से बात हुई थी अलीगढ़ कांड पे, तो हमने उनसे पूछा भी था। उन्होंने एक लोगो जारी किया था, एसएसपी संविधान कैसा हो, तो मैंने उनसे वार्तालाप की है। तो हमने इस बात को भी रखा था, तो उन्होंने सीधे संदेश दिया है कि अभी मुद्दे पे बात करता हूँ। आपने जैसे पार्टी नहीं बना रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। बात सुनिए, आपने कहा एसएसपी संविधान कैसा हो, कि आप बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठा रहे हैं। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये उंगली उठाने वाली बात है। ये उंगली उठाने वाली बात है। मेरी पूरी बात सुनिए पत्रकार महोदय जी, पत्रकार तो दलाल होते हैं, बहन जी को दिखाते नहीं है। ये तो बात सही है, ये रियलिटी है। जिस दिन पत्रकार अगर बहन जी को दिखाना लगे, इस दिन इस देश में राजनीति में भूचाल आ जाए। उन्होंने अपना लोगो दिया है, उन्होंने कहा एसएससी का संविधान कैसा हो, भारतीय संविधान जैसा हो। मेरे पास अभी लोगो भी है। तो पत्रकार हमारे इंडिया में जो है वो बहन जी को दिखाते नहीं है। उनको पता है यदि बहन जी को दिखाओगे तो पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहता है, और बहन जी एक दलित समाज से आती हैं, इसलिए लोग घृणा करते हैं। 33% पंजाब में है, 29% मध्य प्रदेश में। लोग बीएसपी का आरोप लगाते बसपा की वजह से हम हार गए। कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश में हार गई, राजस्थान में क्यों 0 हो गई, दिल्ली में क्यों 0 हो गई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 0 हो गई, पंजाब में 0 क्यों हो गई। बीजेपी कहते हैं बीएसपी की 31 सीटें बसपा की वजह से हार गई। अरे शर्म करो विपक्षियों। बहन जी यदि मजबूत नहीं है तो आप कैसे उनका नाम ले रहे हो। सपा वाले कहते हैं बहन जी की वजह से 16 सीटें हार गई। अरे यार, ये बहन जी का भौकाल है, आपको खुद पता है बहन जी की वजह से हम हार गए। समाज के लोग ही आरोप लगाते हैं। दूसरी चीज मैं पीडीएफ की बात कहना चाहूंगा। इंडिया एनालाइज जो है, कांग्रेस चाहती थी, श्रीमती सोनिया गांधी चाहती थी कि बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करें, लेकिन सबसे पहले ट्वीट आता है श्री राम गोपाल जी का, यदि बहन जी इंडिया गठबंधन छोड़ दूंगा। उसके बाद आदरणीय श्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा।
उसके बाद में नीतीश कुमार जी कहते हैं, वहां पर नीतीश कुमार जी कहते हैं बहन जी को भी इस गठबंधन में ले लीजिए। लालू प्रसाद कहते हैं बहन जी को हमने मीटिंग में नहीं बुलाया। नीतीश जी तो बीजेपी गठबंधन में, बीजेपी में वो इस समय हैं, लेकिन वो तो वर्तमान शुरुआत से चल रहा है, वो चल रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बीच में ही तोड़ दिया था। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन पीडीएफ जो बना है उन्हीं ने बनाया था। उनको पता था कि बहन जी को आप नहीं लोगे तो हम भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगे, इसीलिए बहन जी चली गई उधर, तो उन्होंने गठबंधन छोड़ के इनको बीच में। और इस समय वर्तमान में सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के दिमाग में भर दो कि बहन जी जीरो हो गई, संविधान बचाएंगे। ये सच्चाई है युवाओं की। युवा लगातार कह रहे हैं, आरोप कितने कांड हुए हैं, पत्रकार महोदय मेरी बात, युवा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हित में नहीं काम करती है, जमीनी स्तर पर नहीं आती है। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आते तो हैं लेकिन समीक्षा नहीं करते हैं। समीक्षा करते जिला कमेटी में जाके जिला स्तर पर जाते हैं और जिला स्तर पर समीक्षा करते, चाय पी के निकल जाते हैं चुनाव के बाद। लेकिन वो कहीं ग्रामीण स्तर पर नहीं जाते हैं, नहीं जनता के बीच में जाते हैं, नहीं जो हमारे नीचे पदाधिकारी हैं, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनके बीच नहीं जाते हैं। इन लोगों का आरोप है। और ये चंद्रशेखर भी आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई थी, वो एक संगठन बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली, ये गलत किया। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी एक हमारी नेता है, आदर्श नेता, इन लोगों का कहना है। तो लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं और हम और कुछ कहेंगे आपसे 2 मिनट गली गली की हम आपको खबर देंगे। तो इसके बाद आपका चल रहा है, हम खबर देंगे आपको लगातार। और जनता के बीच में चुनाव हुआ है, अब 27 में इनका कहना है कि अगर बीएसपी, एएसपी, भीम सेना, जितने भी संगठन और दल ये बने हुए हैं, अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुजन समाज फुटकर हमेशा रहेगा, ये कभी सत्ता में नहीं आ पाए।